हम ऐसे नहीं करेंगे कि हम 12 सिलेंडर देंगे, मुफ्त राशन देंगे या 200 यूनिट देंगे, उस तरह के वादे हम नहीं करते हैं। भारतीय मोदी आर्मी जो कहती है वो करके दिखाती हैं, क्योंकि ये मोदी जी का संगठन है। इंशाअल्लाह हम जो भी काम अपने ज़िम्मे लेंगे वो करके देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बज़ाहिर जो चुप रहते हैं न समझ उनको गूंगा, समंदर की खामोशी में हजारों तूफाने उठते हैं। नाज़रीन मोहतरम, हम इस वक्त ज़िले बड़गाम के मशहूर गांव में मौजूद हैं, जिस गांव का नाम मीरपुरा है। आप जानते हैं बीएमए भारतीय मोदी आर्मी एक सोशल संगठन है, एक लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है और पूरे हिंदुस्तान में काम करती है। अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इस संगठन की बात करें, वादी कश्मीर खासकर पूरे इंडिया के बहुत सारे लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस संगठन में जुटे हैं, जो इस वक्त फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी काम करते हैं। इस बीएमए यानी भारतीय मोदी आर्मी का यही मिशन है कि हम लोगों की खिदमत करें, लोगों को तामीर और तरक्की के लिहाज में आगे बढ़ाएं और स्टूडेंटों को तालीम के लिहाज में, तालीम के मैदान में भी आगे बढ़ाए। लेकिन साथ साथ ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये हर किसी हमारे माशरे में जो भी मरहला है, जो भी माशरे में हर कोई मसला है, उस मसले को ये खास कर तय करती है और उस मसले को हल करती है। बीएमए का यही नारा है कि हर घर हम आए और हर घर में तामीर और तरक्की के लिहाज से नया आफ्ताब खिल जाए और नया जो सूरज है वो तुलू हो जाए। इसी सिलसिले में आज इस बीएमए ने यानी भारतीय मोदी आर्मी ने एक बहुत बड़ा इवेंट किया है बड़गाम के मशहूर मारूफ गांव में, जिस गांव का नाम मीरपुरा है। आज आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे एक बहुत बड़ा हुजूम है, बड़ा जम गफीर है, वर्कर्स की एक बहुत बड़ी मीटिंग है, जो ज़ेर क़यादत गुलजार अहमद हजाम साहब है, जो इस संगठन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के हैं और जो इस वक्त अपना दायित्व अपनी ऑर्गेनाइजेशन का निभा रहा है। अपनी जो ये जिम्मेदारी है एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, इसका हमेशा पूरे ज़िले में आना जाना रहता है, लोगों के दर पे जाता है, लोगों के सामने जाता है और लोगों के मसले मसाइल जो है वो सुनता है, उस पर अमल करता है। और आज यहाँ पे भी मीरपुरा में भी बहुत सारी जगहों का दौरा किया और इन्होंने देखा कहाँ पर इस वक्त काम रुका हुआ है, वो भी देखा और लोगों को एश्योरेंस दी, लोगों को यकीन दिलाया कि हम आपके साथ हर मामले में खड़ा है। और मजीद हमारे साथ यहाँ पे गुलजार साहब मौजूद हैं, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं बीएमए यानी भारतीय मोदी आर्मी के। इन्हीं से हम मजीद बात करने की कोशिश करेंगे। गुलजार साहब, पहले हम आपका वेलकम करते हैं तवील उर्से के बाद। आज आप मीरपुरा इस मशहूर गांव में आए, तो क्या मैसेज रहेगी आज के विजिट के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी मैसेज यही आवाम से हैं कि भारतीय मोदी आर्मी जो है ये गरीबों का एक संगठन है और हमारा जो मकसद है, मुद्दा व मकसद जो हमारा है वो ये है कि हर एक गांव की तामीर व तरक्की। हम यही चाहते हैं कि हर एक गांव तामीरी तरक्की में सबसे आगे रहे और इंशाअल्लाह ताला आने वाले कुछ ही टाइम में मतलब आपको दिखाएंगे कि जो भारतीय मोदी आर्मी का संगठन है ये डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में नहीं बल्कि पूरे जे.एंड.के में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। और इंशाअल्लाह ताला हमने एक 10-15 रोज़ पहले यहाँ मीरपुरा का दौरा किया था। हमारी एक ज्वाइनिंग मीटिंग थी जिसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद वानी साहब भी थे। तो यहाँ हमने लोगों की जो मुतालबात थे, सबसे बड़ा मुतालबा था कि यहाँ ये जो मिडिल स्कूल पढ़ा था या पिछले 1 साल से ज़ेर तामीर था ये, लेकिन कुछ 6-7 महीनों से इसका काम रुका हुआ था। तो हमने एकदम ये AEE के नोटिस में लाया है, डी साहब के नोटिस में लाया है। तो शुक्र अल्लाह ताला का कि एकदम इसमें नई टेंडर निकली हैं और काम दोबारा से शुरू हो गया है। लोगों से जब हमने यहाँ बात की तो उन्होंने कहा जो हमारे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है, जैसे उन्होंने टारगेट एनसी को बनाया और पीडीपी को और खासकर जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है उनको निशाना बनाकर उन्होंने कहा खासकर नौजवान तबका जो है हमें आज तक इग्नोर किया गया है। तो आपसे लोगों को एक मजीद नई उम्मीद जुड़ गई, तो क्या उम्मीद रखेंगे ये लोग और ये आवाम? देखिए,
हम ऐसे नहीं करेंगे कि हम 12 सिलेंडर देंगे, मुफ्त राशन देंगे या 200 यूनिट देंगे, उस तरह के वादे हम नहीं करते हैं। भारतीय मोदी आर्मी जो कहती है वो करके दिखाती हैं, क्योंकि ये मोदी जी का संगठन है। इंशाअल्लाह हम जो भी काम अपने ज़िम्मे लेंगे वो करके देंगे। ये तो मीरपुरा के लोगों को पता भी चला है। और इंशाअल्लाह ताला ये जो स्कूल का मतलब काम दोबारा से हम ज़्यादा क्रेडिट डीसी साहब को देते हैं। जो हमारा डिप्टी कमिश्नर बड़गाम है बिलाल मोहिद्दीन साहब, मतलब वो गरीबों का एक मसीहा बन के आया है हमारे डिस्ट्रिक्ट में। हमें पता है कि वो गरीबों का कितना मसीहा बनकर आता है। और इससे पहले वो श्रीनगर में था, श्रीनगर में कितने कामें किए हैं उसने। और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं हम कि जिस तरह वो गरीबों का मसीहा बन के आया है, अल्लाह ताला उसको ज़्यादा तौफीक दे कि वो इसी तरह के काम करते रहे। और जो हमारा एक्शन है R&B का, उसका मतलब भी हम शुक्रगुजार हैं। और AEE जो बीरवा डिवीज़न के हैं उसके हम शुक्रगुजार हैं कि उन्हें ये नहीं सोचा है कि मतलब मौसम ख़राब है। उनने बोला है, जो ठेकेदार साहब हैं उनको भी हिदायत दी है कि दिन रात मेहनत करके ये स्कूल हमें तैयार करके दे दो, ताकि जो इसमें पैसे आए हैं वो कहीं लेपस ना हो जाए। तो हर एक मुलाजिम को डीसी साहब के सामने बायोडाटा देना पड़ता है कि कितने पैसे लेपस हुए हैं, क्या किया है, किस तरह किया है। हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा एक्शन R&B है, इंशाअल्लाह ताला वो यही बायोडाटा देगा कि मीरपुरा का स्कूल जो है वो फिट हो गया है, उसमें जितने पैसे थे सारे के सारे खारिज। गुलजार साहब, चलते चलते हमें बताएं कि जो BMA भारतीय मोदी ऑर्गेनाइजेशन जो है, भारतीय मोदी आर्मी की जो ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल है या सोशल है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? लोग हमारे साथ बहुत सारे जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं हमारे नाज़रीन, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी अनअवेयर है, बेखबर है इस ऑर्गेनाइजेशन। तो इस ऑर्गेनाइजेशन क्या मकसद है, क्या मैनिफेस्टो, हमारे नाज़रीन आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारा मतलब जो मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है ये कि हम पहले गरीबों तक पहुंचेंगे। हर एक गरीब जो छोटा सा छोटा होगा उसको हम आगे ले आएंगे। जब वही डिसाइड करेगा कि हम पॉलिटिकल बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये तो आवाम को डिसाइड करना है, ये हम खुद डिसाइड नहीं करेंगे। जब हम लोगों के काम करेंगे, अपना घर बार छोड़ के हर एक जेन्युइन डिमांड जो है वो पूरी करेंगे, उसको पूरी किसी भी तरीके से करवाएंगे, चाहे यहाँ हो जाए, दिल्ली जाना पड़े, जम्मू जाना पड़े। उसके बाद यहाँ का अवाम जो है वो डिसाइड करेगा कि मोदी आर्मी कहाँ तक पहुँचनी चाहिए। वो हम उन्हीं के ऊपर छोड़ेंगे, अवाम के ऊपर, कि हमें पॉलिटिकल बनना है या संगठन बन के रहना है। कि जो हमारा मतलब इस टाइम का स्टेट प्रेसिडेंट शाहरुख शमीम साहब जो हैं, J&K UT का स्टेट प्रेसिडेंट, वो मतलब दिन रात मेहनत करता है इस संगठन को बनाने के लिए। और गरीबों का काम जो होती है, जो भी काम होता है, दिन रात यही मसला क्लियर करता है वो गरीबों का। चाहे अवाम, उसमें अमीर भी आता है और गरीब भी आता है। और झूठे वादे नहीं देता है हमारा शाहरुख शमीम साहब कि हम 12 सिलेंडर देंगे, मुफ्त राशन देंगे, 200 यूनिट देंगे। हम उस तरह के वादे नहीं करते हैं। हम जो बात कहते हैं वो करके दिखाते हैं। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आपने सुना, ये थे गुलजार अहमद हजाम साहब, जिन्होंने अपने कीमती अल्फाजों का नजराना आपके सामने किया। भारतीय मोदी आर्मी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के बतौर आज ये काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एक तरफ से इस वक्त चिले कलान का ये मौसम आप देख सकते हैं, ठंडा मतलब मौसम, इस वक्त बर्फबारी हो रही है, बारिश मूसलाधार इस वक्त हो रही है, लेकिन संगठन का आदमी जो है इस वक्त संगठन के लोगों के साथ मिलने जा रहा है। आप देख सकते हैं एक अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है, किस तरह से एक तरफ से खराब मौसम इस वक्त दिख रहा है, एक तरफ से मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ से अपने लोगों के पास जाना, यही एक अच्छे लीडर की, अच्छे इंसान की पहचान होती है। अगर मूसलाधार बारिश भी है, मौसम खराब भी है, लेकिन अपने लोगों को आज भी अकेला नहीं छोड़ा, अपने लोगों के लिए इस वक्त भी काम करने के लिए मौजूद है। पब्लिक इस वक्त इसके साथ है। और इस वक्त देख सकते हैं चिले कलान का आगाज हो रहा है। आज पहला ही दिन है, शुरुआत है चिले कलान का। आप देख सकते हैं किस तरह से इस तरह के लीडर्स हमारे समाज में रहते हैं। हमारे समाज ने किस तरह के लीडर्स को जन्म दिया है। इस वक्त कपड़े भी गीले हो चुके हैं, पूरा यहाँ पे आवाम जो है गीला हो चुका है, लेकिन अपने लोगों को नहीं छोड़ा है। मज़ीद वीडियो के लिए आप जुड़े रहें PR न्यूज़ इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूँ आपका दोस्त समीरुल आज़म।